हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं आपका क्वेश्चंस ऑन नर्सिंग रिसर्च एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। ये जो आपका टॉपिक है, इसके अंदर भी जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपका क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं तो इनको आप समझ सकते हैं और आप जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर आपका अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, जो कुछ क्वेश्चंस हैं नर्सिंग रिसर्च एंड बायोस्टैटिस्टिक्स के जो कॉमन हैं, इन क्वेश्चंस को आपका समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मीन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि जो मीन होता है वो आपका एक मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, राइट। तो उसको आपका इनमें से आपका कैलकुलेट कर सकते हैं सबके लिए और किसी एक के लिए नहीं है। आपका एक ऑप्शन इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपका समझिए कि आपका मीन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो मीन होता है वो आपका क्या है, यानी कि उसको हम लोग हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, आपका औसत बोलते हैं। और ये जो औसत होता है उसको आपका कैलकुलेट करते हैं किसी दी हुई वैल्यूज के लिए आपका। तो इसका आपका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स कि जो दी हुई संख्याएं होती हैं आपका, तो उन संख्याओं का जोड़, ठीक है, और डिवाइड बाई होता है आपका इसका फॉर्मूला कुल संख्याएं आपका, राइट। तो जो मीन होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, आपका किसी दी हुई संख्याओं के लिए। तो फ्रेंड्स, जो एज होती है वो आपका किसके अंदर हो सकती है, आपका संख्या के अंदर हो सकता है। वेट जो होता है वो भी आपका क्या होता है, मेजर करते हैं और एक संख्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी आपका एक संख्या के अंदर आपका रिकॉर्ड किया जाता है आपका। देन आफ्टर फ्रेंड्स, देखिए मैरिटल स्टेटस जो होगा उसके जो आपका ऑप्शंस हो सकते हैं वो या तो एक पर्सन जो है वो क्या हो सकता है, मैरिड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका अनमैरिड हो सकता है आपका। आर यू गेटिंग पॉइंट, राइट। आगे और जाएं तो आपका विडो जो है वो भी आपका है, राइट। तो ये जो आपका क्या नहीं है, संख्या नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ मैरिटल स्टेटस जो आपका वेरिएबल है वो उसके लिए हम लोग क्या नहीं कर सकते, आपका मीन जो है उसको आपका कैलकुलेट आपका नहीं कर सकते। बाकी जो आपका एज, वेट, सिस्टोलिक बीपी, ये सब का आपका जो मेजरमेंट है वो आपका एक नंबर होता है और नंबर जो होते हैं उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका मीन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा, मैरिटल स्टेटस का हम लोग मीन जो है वो आपका कैलकुलेट नहीं कर सकते यदि मैरिटल स्टेटस का डेटा दिया हुआ है। तो बाकी एज, वेट एंड सिस्टोलिक बीपी का डेटा दिया हुआ है तो किसी का भी हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड। यदि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स, आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आपका 3 मेजर होते हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक मीन होता है, एक मीडियन होता है फ्रेंड्स, एंड एक जो है वो आपका मोड होता है। ये 3 मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के जो दिए हुए डेटा के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है, विच वन इज द फॉर्मूला फॉर एम्पेरिकल रूल। यानी एम्पेरिकल रूल जो होता है उसके लिए कौन सा आपका फॉर्मूला है आपका इनमें से सही। तो आपका म्यू प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू आपका 60%, म्यू प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू 68%, म्यू प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू 65% और म्यू प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू 70%। तो फ्रेंड्स, एम्पेरिकल रूल जो होता है वो आपका किसके अंदर है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका एम्पेरिकल रूल जो है उसको आपका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये होता क्या है इसको हम समझते हैं फ्रेंड्स। तो कोई एक आपका नॉर्मल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, यानी कि जो डेटा है वो यदि नॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनके ऊपर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका डेटा, राइट। तो उन डेटा के लिए आपका जो एम्पेरिकल रूल है वो आपका लागू होता है। एम्पेरिकल रूल के अंदर होता क्या है, यानी कि जो डेटा होते हैं वो एक बेल शेप जो कर्व होता है उसको क्या करते हैं, आपका फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। ये एक बेल शेप कर्व होता है आपका, राइट। तो ये बेल शेप कर्व जो होता है इसको आपका जो डेटा होते हैं वो आपका इसके अंडर में लाई करते हैं आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सपोज दैट ये जो हमारा बेल शेप कर्व है इसका ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट जो होता है इसके ऊपर आपका क्या होता है, मीन जो होता है वो आपका रिजाइड करता है, यानी कि लाई करता है सेंटर के अंदर, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर मीन जो है वो सेंटर में होता है। और जो यदि आपका जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं या तो सैंपल डेटा के लिए आपका, और या फिर क्या होता है आपका पॉपुलेशन के लिए।
अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये भी समझना होगा कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होती है उसके अंदर सैंपल का जो मीन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, एंड जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको आपका रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं आपका म्यू से। तो आपका यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर आपका म्यू दिया हुआ है, तो म्यू आपका किसका मीन है, आपका पॉपुलेशन का मीन है। एंड ये जो म्यू है इसके लिए आपका दिया हुआ है कि जो म्यू है उससे जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर आपका जो प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कितना % होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, ये जो आपका म्यू आपका जो सेंटर के अंदर जो आपका मीन है, इस मीन से आपका यदि हम लोग इस साइड में आपका चलें, मान लीजिए कि इतना डिस्टेंस हमने, ये आपका मान लीजिए कि हम 0 मान के चलते हैं म्यू को आपका, यानी कि जो मीन है उसको सेंटर के ऊपर, और इससे आपका 1 आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है आपका SD जिसको बोलते हैं, उसको आपका लिखते हैं फ्रेंड्स आपका सिग्मा से। तो आपका यहाँ से मीन से यदि हम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन की डिस्टेंस तय करते हैं आपका, यानी कि यहाँ तक का आपका, यदि सपोज दैट ये तो आपका प्लस साइड के अंदर है, राइट साइड के अंदर तो पॉजिटिवली हम चल रहे हैं आपका 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। ऐसे ही हम लोग आपका यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर आपका 1 स्टैंडर्ड आपका डिस्टेंस हमने आपका तय किया आपका सेंटर से, तो ये आपका 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आपका यानी कि नेगेटिव, एंड 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आपका क्या, पॉजिटिव आपका, राइट। यदि हम चलते हैं तो इस एरिया के अंदर कर्व का ये जो एरिया है इतना, इसमें 68% आपका डेटा जो है वो लाई करते हैं फ्रेंड्स। कितने आपका 68%। यदि हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन चलते हैं आपका मीन से, राइट, यानी कि आपका ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया आपका, राइट। तो यहाँ पे 95% आपका जो डेटा है वो आपका लाई करते हैं, यानी कि आपका यानी कि यहाँ से लेकर के और इस साइड में भी आपका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रेंड्स, राइट, नेगेटिव 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस डिस्टेंस के अंदर जो डेटा है वो कितने हैं, 95%। यदि फ्रेंड्स आपका 3 स्टैंडर्ड डिविएशन हम चलते हैं आपका दोनों साइड के अंदर आपका, तो ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव, और ये आपका सपोज दैट 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आपका क्या है, पॉजिटिव। तो ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये जो डिस्टेंस होती है आपका यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक की डिस्टेंस आपका 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये कवर करती है फ्रेंड्स 99.7% आपका डेटा को। तो ये आपका जो है वो एम्पेरिकल रूल कहलाता है आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि जो आपका म्यू जो है आपका यानी कि मीन जो है उससे आपका प्लस और माइनस जो है वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपका कितना डेटा आपका फॉल है, यानी 68% आपका डेटा होते हैं। यदि हम आपका मीन से प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का डिस्टेंस यदि हम आपका यानी कि लें, तो आपका 95% डेटा जो है वो आपका उस एरिया के अंडर में आपका रिजाइड करते हैं। यदि आपका मीन से आपका प्लस और माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन यदि हम लें आपका, तो 99.7% डेटा आपका फॉल करते हैं कर्व के अंडर में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एम्पेरिकल रूल आपका अप्लाई करते हैं। ये 3 आपका है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्टेंस आपका 68% डेटा आपका कवर होता है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में 95% आपका डेटा कवर होता है, एंड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में 99.7% डेटा आपका कवर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्रेंड्स आपका सी होगा, आपका म्यू प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू आपका 68% होता है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इज, यानी कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी कि जो बार बार आपका ऑब्जर्वेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट को हम लोग क्या कहें, आपका बार बार जो आपका ऑब्जर्वेशन होकर होता है आपका, उस ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट आपका ऑब्जर्वेशन होता है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर या डेटा में, उसको आपका मोड बोलते हैं। हिंदी के अंदर आपका मोड को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपका बहुलक कहते हैं। तो जो आपका बहुलक होता है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, वही आपका मोड होता है डेटा सीरीज का। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ डेटा पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि 5 है हमारे पास में, उसके बाद में हमारे पास में 9 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 5 है हमारे पास में, उसके बाद में हमारे पास में 15 है, उसके बाद में फिर से 5 है, उसके बाद में हमारे पास में 10 है। ये कोई डेटा का हमारे पास में सीरीज दिया हुआ है। तो इस सीरीज के अंदर देखिए आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट आपका कौन सा संख्या आपका बार बार रिपीट हो रही है, हमारे पास में बार बार आपका आ रहा है इस सीरीज के अंदर आपका 5। तो इसका जो मोड है
वो मोड आपका फ्रेंड्स क्या होगा, आपका इक्वल्स टू आपका 5 होगा। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन होता है उसको आपका मोड बोलते हैं आप। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज स्क्वीड वन शुड आइडियली यूज। तो आपका पहले समझिए कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा जो है वो क्या है, स्क्वीड है। अब इसका अर्थ क्या होता है आपका, इसका अर्थ ये होता है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एक साइड के अंदर आपका या तो राइट साइड के अंदर और या फिर आपका लेफ्ट साइड के अंदर आपका क्या है, ज्यादा क्लस्टर्ड हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं आपका ज्यादा आपका ग्रुप्ड है आपका, राइट। तो उस डेटा को आपका क्या बोलते हैं आपका, यानी कि स्क्वीड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारे पास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है वो हम आपका प्रिपेयर कर रहे हैं एक आपका, राइट। तो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर आपका जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आपका एक साइड के अंदर आपका क्या है, ज्यादा आपका क्या है आपका लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये आप सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट में हमने देखा कि आपका जो म्यू आपका मीन है सेंटर के अंदर, मीन इक्वल्स टू आपका 0। इससे जो ज्यादातर डेटा है वो कौन सी साइड में है, आपका लेफ्ट साइड के अंदर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट आपका स्क्वीड कहते हैं आपका, राइट। यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर आपका क्या है, स्क्वीड है आपका, राइट। ऐसे ही हमारे पास में क्या हो सकते हैं डेटा आपका राइट साइड के अंदर भी आपका हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक आपका जो कर्व हमने डेटा को प्लॉट किया तो आपका कर्व जो है बेल शेप वो आपका ऐसा हमें आपका मिल रहा है। तो इसके अंदर जो डेटा ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो इसमें डेटा आपका कौन सी साइड के अंदर है, आपका राइट साइड के अंदर ज्यादा क्लस्टर्ड है, तो इसको क्या कहेंगे, राइट स्क्वीड कहेंगे आपका, राइट। तो ये आपका बेसिकली किसकी वजह से होता है, आउटलायर्स की वजह से आपका, राइट। यानी कि कुछ डेटा जो है वो आपका एक साइड के अंदर आपका ग्रुप्ड है आपका। तो फ्रेंड्स यदि ऐसा कोई भी होता है लेफ्ट स्क्वीड या राइट स्क्वीड यदि डेटा हमारे पास में होते हैं, तो उस केस के अंदर आपका मीन जो होता है उसको आपका यूज नहीं करते हैं आपका, यानी कि कैलकुलेशन के लिए, पैरामीट्रिक्स या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। उस केस के अंदर आपका जो मीडियन होता है वो आपका एक बेटर आपका क्या है, ऑप्शन है आपका, या फिर मेजर है आपका सेंट्रल टेंडेंसी का। तो आपका राइट और लेफ्ट स्क्वीड आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके अंदर मीडियन जो है वो आपका कैलकुलेट किया जाता है डेटा के लिए आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जेड स्कोर इज कैलकुलेटेड फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये डेटा के आपका डिफरेंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं। पहले तो आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फ्रेंड्स आपका नॉन पैरामीट्रिक डेटा जो होते हैं उनके लिए आपका यूज करते हैं, राइट। नॉन पैरामीट्रिक आपका मेट्रिक जो डेटा होते हैं उसके लिए। इसका अर्थ ये हुआ नॉन पैरामीट्रिक का, यानी कि ये यूजुअली आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं आपका। तो नॉन पैरामीट्रिक के लिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन, यदि हमारे पास में सैंपल के अंदर आपका राइट जो आपका सैंपल साइज है वो आपका लेस देन यदि आपका 30 होता है आपका सैंपल साइज, यानी तो आपका उसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं और वहां पे आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टूडेंट्स टी टेस्ट जो होता है उसका आपका यूज करते हैं। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि जो सैंपल साइज है दैट शुड बी आपका वो आपका 30 से कम होना चाहिए, तो वहां पे टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए आपका जेड स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो आपका कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं जेड स्टैटिस्टिक्स किसके लिए आपका, यानी फ्रेंड्स जब आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कर्व होता है हमारे पास में और आपका उसके लिए आपका जेड स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे सैंपल साइज जो होती है वो ग्रेटर देन आपका 30 होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज यूज्ड व्हेन डेटा इज कंटिन्यूअस, डेटा इज कैटेगोरिकल, डेटा इज डिस्क्रीट एंड नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास में कंटिन्यूअस एंड आपका डिस्क्रीट यदि डेटा पॉइंट्स होते हैं तो इसके लिए तो हम लोग आपका या तो टी आपका जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन टी स्टूडेंट्स टी टेस्ट आपका या फिर उसके लिए आपका जेड स्टैटिस्टिक्स होती है उसको आपका अप्लाई करते हैं और उसके द्वारा आपका कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास में डेटा आपका कैटेगरिकल है आपका, यानी कैटेगरीज हैं डेटा पॉइंट्स की आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आपका सेक्स का, तो सेक्स आपका या तो मेल है या आपका फीमेल है, राइट। सपोज दैट आपका मैरिटल स्टेटस, तो आपका मैरिटल स्टेटस जो आपका वेरिएबल है आपका उसके लिए यदि आपको कैलकुलेशन करनी होती है
तो मैरिटल स्टेटस आपका या तो मैरिड होगा या फिर आपका क्या है अनमैरिड। यदि इस प्रकार का आपके पास में वेरिएबल की वैल्यूज हैं या डेटा हैं तो उसको हम लोग कैटेगरिकल वेरिएबल बोलते हैं, और उसके लिए हम लोग आपका काई स्क्वायर जो आपका होता है उस काई स्क्वायर आपका टेस्ट जो होता है वो अप्लाई करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको आपका अप्लाई करते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका आपका बी होगा आपका फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात आ गई फ्रेंड्स, तो सोचिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है आपका, यानी कि ये हमारे पास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कर्व होता है आपका, जिसके अंदर डेटा नॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड जो मीन होता है वो इसके आपका सेंटर के अंदर लाई करता है। मीन ऑफ द डेटा लाई ऑन द राइट हैंड, सेंटर, लेफ्ट हैंड और नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आपका जो मीन होता है वो सेंटर के ऊपर आपका लाई करता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। यदि आपका लेफ्ट साइड के अंदर मीन आपका होता है खिसका हुआ होता है तो उस केस के अंदर आपका वो लेफ्ट आपका स्क्वीड होता है, और यदि राइट साइड के अंदर आपका मीन है तो उसको आपका राइट आपका क्या बोलते हैं आपका स्क्वीड बोलते हैं, और उस केस के अंदर वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड आपका नहीं होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। पैरामीटर्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आपका पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर आपका दो जो आपका पैरामीटर्स हैं वो आपका इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका म्यू जो आपका क्या है पॉपुलेशन आपका यानी कि आपका मीन है, पॉपुलेशन मीन को तो आप किससे आपका रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और एक होता है सिग्मा। सिग्मा जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है किसका आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यदि पॉपुलेशन के लिए हम लोग आपका पैरामीटर्स ले रहे हैं तब तो आपके पास में आपका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, और यदि आपके पास में सैंपल स्टैटिस्टिक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक्स में आपका जो मीन होता है वो एक्स बार होता है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपका सिग्मा होता है। तो ये दोनों जो है आपका मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों आपका क्या है मीन एंड एसडी स्टैंडर्ड डिविएशन, दे बोथ आर द पैरामीटर्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका पॉपुलेशन के लिए है जिसमें आपका म्यू है एंड आपका सिग्मा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन इक्वल्स टू 0, मीन इक्वल्स टू 50, 100, मीन इक्वल्स टू आपका 0.5। तो फ्रेंड्स आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका जो म्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू आप 0, यानी कि जो मीन होता है आपका वो क्या होता है 0 होता है, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड when mean, median and mode, so these are the measures of the central tendency lie in the center of the curve, the distribution is known as, यानी कि जो आपका कर्व है उसके आपका क्या है आपका सेंटर के अंदर लाई कर रहे हैं कौन कौन, आपका मीन भी है आपका, वहीं पे आपका मोड है, वहीं पे आपका मीडियन। तो आपका मीन इक्वल्स टू आपका क्या है आपका मीडियन इक्वल्स टू आपका क्या है फ्रेंड्स आपका मोड, ये आपका दिया हुआ है मोड, राइट। तो आपका मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू आपका मोड। यदि ऐसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं आपका नॉर्मल बोलते हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, राइट। नेक्स्ट है आपका इन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज, यानी कि जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है आपका 95 आपका परसेंट CI, तो उसके अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ आपका सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका होता है फ्रेंड्स अल्फा। अल्फा का वैल्यू आपका पूछा गया वो कितना होता है, तो फ्रेंड्स 95 आपका परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर अल्फा जो होता है उसका आपका वैल्यू लिया जाता है 0.05, और इसके ऊपर आप क्या करते हैं आपका टेस्ट करते हैं आपका, राइट। तो अल्फा वैल्यू जो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं दैट इज 0.05 एट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। यदि आपका 99% आपका कॉन्फिडेंस 99.1% CI आपका लेते हैं तो वहां पे आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है अल्फा उसका वैल्यू होता है 0.01 आपका, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी फ्रेंड। विच वन ऑफ द फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो कैलकुलेट करने के लिए आपका कौन से फॉर्मूला को यूज करते हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो आपका फ्रेंड्स आपको पता ही होगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो हम लोग आपका कैलकुलेट करते हैं ऑन ए बेसिस ऑफ आपका टेबल,
एंड का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास में कंटीजेंसी टेबल होती है, कंटीजेंसी टेबल, राइट। एंड ये जो कंटीजेंसी टेबल होती है ये आपका टेबल बनी हुई होती है रो एंड कॉलम्स की, और कंटीजेंसी टेबल के अंदर मिनिमम 2:2 की आपका टेबल लेते हैं, राइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है दैट वी कैलकुलेट का इक्वल्स टू आपका रो -1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम -1, राइट। तो आपका 2 यदि 2:2 का टेबल होता है तो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1 इक्वल्स टू फ्रेंड्स आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू आपका 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2/2 का टेबल का। तो आपका उसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स आपका सी, करेक्ट आंसर है रो -1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन जैसे हमारे पास है मेजर्स ऑफ आपका क्या है, मेजर ऑफ आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है, वैसे हमारे पास एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं। तो मेजर ऑफ आपका डिस्पर्सन होता है वो आपका कितना डेटा स्प्रेड है उसके लिए आपका कैलकुलेट करते हैं, और मेजर ऑफ आपका डिस्पर्सन है उसके लिए आपका यानी कि मीन, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड वेरिएंस, ये आपका 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि मीन आपका जो है वो आपका मेजर ऑफ क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन के लिए आपके पास में रेंज होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है एंड वेरिएंस होता है आपका, राइट। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर मेजर ऑफ डिस्पर्सन एक्सेप्ट 1। तो ये तीनों जो है वो आपका मेजर ऑफ आपका डिस्पर्सन है, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड वेरिएंस, केवल आपका मीन नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए होगा फ्रेंड्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एसडी जो होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है जो आपका इक्वल्स टू होता है आपका रूट ऑफ आपका वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है उसका आपका रूट होता है क्या चीज, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो फ्रेंड्स दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर दें आपका यानी कि एस डी का आपका क्या ले लें, स्क्वायर ले लें आपका, तो इक्वल्स टू आपका क्या रहे बचेगा हमारे पास में रूट ऑफ वेरिएंस का आपका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर होगा तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, वेरिएंस बच जाएगा आपका। तो वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो इसके अंदर वेरिएंस इक्वल्स टू एस डी नहीं होता है फ्रेंड्स, वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एन, ये भी नहीं होता है। वेरिएंस इक्वल्स टू आपका एस डी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो वेरिएंस है वो आपका इक्वल्स टू होता है एस डी स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग मीडियन इज कैलकुलेट द रेंज, अरेंज द डेटा, काउंट द डेटा, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मीडियन कैलकुलेट करने के लिए राइट, जो भी आपके पास में डेटा दिया हुआ है उसका मीडियन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले डेटा पॉइंट्स जो होते हैं उन डेटा पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं फ्रेंड्स, राइट। अरेंज करते हैं या तो आपका असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपका बढ़ते हुए क्रम के अंदर उनको रखते हैं, और या फिर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसके अंदर आपका उनको अरेंज करते हैं, राइट। सपोज दैट हमारे पास में कुछ डेटा दिए हुए हैं 5, 9, 3, 6, 5, 7 एटसेट्रा। इसका आपको यदि मीडियन कैलकुलेट करना है तो पहले इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा आपका। जैसे सपोज दैट इसको हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपका अरेंज करते हैं, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम अरेंज करते हैं इस डेटा पॉइंट को तो फ्रेंड्स आपका 3, देन आफ्टर आपका 5, देन आफ्टर 6, देन आफ्टर 7 एंड देन आफ्टर 9। अब इसका हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो मीडियन होता है उस मीडियन को आपका कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा आपका। फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग मीडियन इज टू अरेंज द डेटा। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। स्टैटिस्टिक्स एंड नर्सिंग रिसर्च के ऊपर आपका और भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, इसलिए हमारे जो चैनल है उसको देखते रहिए। आपका कुछ जो आपका लेक्चर आपका वीडियोज हैं वो भी आपका अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस का रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। आपका हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपका। थैंक यू।